वीडियो में सभी का स्वागत है। टी ट्रिपल एस बी वालों, कैसे हो आप सभी। तो भाई, कोर्ट अटेंडेंट का जून 2026 में मॉक टेस्ट नंबर 2 लेकर आ चुका हूँ। ठीक है, इसमें क्या है, जो डी ट्रिपल एस में क्वेश्चन पूछे गए हैं उसी का मॉक टेस्ट बना के मैं लेकर आ गया हूँ। ठीक है, अब क्या करना है, कई में मैंने डायरेक्ट पेपर उठा रखे हैं, कईयों में मैं अपनी तरफ से कुछ क्वेश्चन किसी किसी एग्जाम के उठा के करवाऊंगा। ठीक है, तो ये मॉक टेस्ट आपको जरूर करना है, और जैसे 25 क्वेश्चन है तो 20 मिनट में करने की कोशिश करना। ठीक है, वैसे इसमें कोर्ट अटेंडेंट में हमें जरूरत नहीं है, लेकिन उसके अलावा कि केवल बच्चे कोर्ट अटेंडेंट का नहीं भरेंगे, एक बच्चा सारे एग्जाम भरेगा। ठीक है, असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट भी, फॉरेस्ट गार्ड भी और एमटीएस भी। ठीक है, तो उसमें हमारी स्पीड मायने रखेगी, तो आप स्पीड से ही करने की कोशिश करना। ठीक है, पहला ही क्वेश्चन आप देख पा रहे होगे, क्या रखा, 14 से डिविजिबल। 14 मतलब 2 और 7। ठीक है, 2 से डिविजिबल होने का क्या है, लास्ट में इवन नंबर आना चाहिए। देखो इन तीनों में नहीं है, तो यही हमारा आंसर। तो क्या 1 सेकंड का सवाल नहीं था। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन भर भर के आएंगे, तो आपके डिफिकल्टी फेस नहीं करनी है। ठीक है, समझ आ रहा है, आपको सब कुछ करके देखना है। ठीक है, आपको मतलब ये देखना है कि हम इस क्वेश्चन को कम से कम टाइम में कैसे कर सकते हैं। ठीक है, और ये पहले जब प्रैक्टिस करोगे तो उससे ज्यादा आसान रहेगा। ठीक है, ये बाद में करेंगे। अब देख पा रहे होगे, कह रखा प्रोडक्ट दे रखा है 2 नंबर का, हमें एचसीएफ दे दिया, एलसीएम बताना है। तो आपको फार्मूला याद है, एलसीएम इंटू में एचसीएफ इक्वल टू में फर्स्ट नंबर इंटू में सेकंड नंबर। ठीक है, तब यहाँ पे 86 गुणा में एलसीएम इक्वल टू हमारे ये आ जाएगा। अब एक चीज देखो, जैसे अगर इस 86 को हम यहाँ पे लेके आ गए, तो 6 से टेबल देखो कौन सा आ सकता है। देखो 6 छिक 36 जा सकता है, 6 से 42, 6 चौक 24 नहीं है ना, और ये भी नहीं जाएगा, तो यही हमारा आंसर। ठीक है, समझवा रहे हैं। ठीक है, 8 पे भी नहीं जाएगा, 6 48, 8 आना चाहिए था। ठीक है, तो कैलकुलेशन नहीं करनी है, कम से कम करनी है। ठीक है, अब आप नेक्स्ट क्वेश्चन देख पा रहे होगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारा क्या दे रखा है, 1 बटे में रूट 25 जमा में रूट 9/16। ठीक है, ये क्वेश्चन था, तो आ गया 1/5, और ये आ गया हमारा 3/4। ठीक है, अब नीचे तो 20 आ गया, अब ये 4 और ये 15, तो 19/20, ये ऑप्शन हमारा आंसर। उसके अलावा ये जैसे मेरा टेलीग्राम चैनल है, ठीक है, आप इसको जरूर ज्वाइन करना। एक चीज और, हमने एक रिवीजन बैच निकाला है। ठीक है, किसके लिए, कोर्ट अटेंडेंट के लिए, केवल 399 है। 3 मई मतलब कल से ही क्लासेस चालू हो जाएंगी, तो आप जल्दी से जल्दी अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और यहाँ पर ऐड हो जाओ। ठीक है, पेमेंट कहाँ पर करनी है, तो पेमेंट का यहाँ पर मैंने दे रखा है। ठीक है, क्यूआर कोड, तो यहाँ पे आप वो करके 399 करके आप इसका स्क्रीनशॉट मुझे यहाँ पर भेज देना। ठीक है, तो इसी के साथ हम असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट, फॉरेस्ट गार्ड और भी बहुत सारे एग्जामों के मेंटरशिप, या आप क्विक, मैं तो इसको रिवीजन की तरह ही लूंगा। ठीक है, क्योंकि आपने पहले सिलेबस कर रखा है, तो इसमें हम क्या है, सारे जो भी रिसेंट पेपर हुए हैं जो इस लेवल के हैं वो करेंगे, साथ में आपका एक बार पूरा सिलेबस हम रिवाइज कर देंगे, उसमें जो अच्छे अच्छे या जो पेपर में क्वेश्चन पूछे गए हैं वो आपके दिमाग में छप जाए। ठीक है, पेपर में देखते साथ आप वो कर जाओ। ये नहीं आपको अगर इंग्लिश अच्छी लगती है, केवल इंग्लिश पढ़ते रहो, हिंदी नहीं पढ़ोगे, तो ऐसा नहीं होने दूंगा। ठीक है, जो बताऊं वो आपको करना है। उसके अलावा अब आप देख पा रहे होगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या रखा है, 2 दलों ए और बी के बीच हुए चुनाव में ए को 12% मत प्राप्त हुए, बी को इतने मत प्राप्त हुए। यदि 38% मतदाताओं ने किसी भी दल को मत नहीं दिया, तो ए को प्राप्त मतों की संख्या ज्ञात कीजिए। कोई दिक्कत नहीं, ए को 12% मत प्राप्त हुए टोटल का, मान लिया अगर 100% है, तो ए को हमारा कितना प्राप्त हुआ, 12%। ठीक है, और जिन्होंने नहीं डाला है ना, उनके है 38, तो टोटल कितने हो गए भाई साहब, 50%। ठीक है, इसका मतलब 100 में से 50 घटाएंगे तो बी को कितना परसेंट मिले, 50%। ठीक है, तो 50% इक्वल टू हमारा क्या आ गया, 30,250। करके ए को प्राप्त, ए को मतलब 12% निकालना है। अब एक चीज देखो,
12% मतलब 3 से भाग होगा, ठीक है। क्या है? 3 से भाग होगा, तो 3 से भाग होने वाले हैं, ये नहीं है, ये नहीं है, 7 और 2 नहीं ये है, और 8 और 7 15 ये भी है, ठीक है। तो क्या कर सकते हैं और तो? 4 से देख, 4 से दोनों ही होते हैं, है ना। क्या कर सकते हैं, चलो 12 बटे में 50, ठीक है। 0 0, 5 से काटोगे, 5 छिके और 5 पंजे, ठीक है। तो ये 11 से भी होता है, तो 11 से होने वाला केवल यही है, तो ये हमारा आंसर, ठीक है। ये भी देख सकते थे, देखो 3 और 2 5 और ये 5 11 से होता था, तो हम इस तरह कर सकते हैं, ठीक है। इसलिए हमें डिविजिबिलिटी रूल और चीजें आनी जरूरी है। अब ये क्वेश्चन कैसे होगा, और इसके जो मॉक टेस्ट की पीडीएफ है ना, वो मैं टेलीग्राम पे शेयर करता हूँ, आप टेलीग्राम पे से देख सकते हो, ठीक है। अब ये दे रखा हमारा -11 प्लस में -90 बटे में -6, इस तरह था, ठीक है। अब माइनस से माइनस कट गया, और 6 से काटेंगे तो 15, 15 में से ये गया तो 4 हमारा आंसर। उसके अलावा ये भाई साहब मेरा यूट्यूब चैनल है दीपक शर्मा मैथ्स, आप इसको जरूर ज्वाइन करना। जो भी डी ट्रिपल एस बी के पेपर होते हैं मैं सारे के सारे यहाँ पर करवाता हूँ, ठीक है। और मैं सोच रहा हूँ कि क्या नाम है, अ, जो प्रैक्टिस करवाने लग रहा हूँ मैं मॉक टेस्ट, उसकी भी प्ले लिस्ट बना दूँ, ठीक है। उसके अलावा देखो भाई, इतना ही हमारा उसका बैच का प्राइस है, इतना ही हमारे व्यूज हो गए, ठीक है। अब देखो, उसके अलावा अगर आपको सिलेबस करना है डी ट्रिपल एस बी का, तो क्विक रिवीजन सीरीज से आप सिलेबस कर सकते हैं, ठीक है। अब आप नेक्स्ट क्वेश्चन देख पा रहे होगे, कह रखा है किसी संख्या में इतने की कमी करने पर इतना आता है, ठीक है। तो संख्या ज्ञात कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अगर ये घटा दिया तो हमारा कितना आ गया, 32.5। तो 32.5 हमारा किसके बराबर आ गया, 481, ठीक है, 481। समझ में आ रहा है। हमें निकालना है संख्या मतलब 100%, तो 481 गुणा में 100 बटे में 32.5, अरे ये जो पॉइंट डेसिमल हटाएंगे ऊपर 0, ठीक है। अब हमारा कितने पर कट जाएगा, तो ये 25 एकम 25 है ना, और 25 तिया, ठीक है, 25 चौके है ना, 13 से काटो, 13 तिया 39, 13 सत्ते, ठीक है। तो 7 चौके 28, लास्ट में 8 आना चाहिए, ये रहा हमारा आंसर, ठीक है। अब आप देखो नेक्स्ट, क्या रखा है, 3 संख्याओं का एवरेज हमें दे दिया, 2 संख्याएं दे दी, तीसरी पूछ रही, कितना आसान सवाल है, ठीक है। और ये भर भर के आएगा, चाहे आप देख लेना, ठीक है। मैं एक कोई भी स्टूडेंट का जब पेपर होगा, जो मेंटरशिप में होंगे, उसका पेपर होने के बाद दिखाऊं भी का, ठीक है। ये मैंने करवाया था मॉक टेस्ट में। कह रखा है 3 संख्याओं का औसत 21 है, 2 संख्या ये है, तीसरी क्या है, तो यहाँ से जोड़ो, कितना आ गया हमारा, ये 6 3, ठीक है, और 21 दिया 63, ठीक है। तो ये 7 और ये 2, तो 27 हमारा आंसर है, ठीक है भाई साहब। अब आप देखो नेक्स्ट हमारा ये रहा, नेक्स्ट ये रहा, क्या रखा हमारा, के का 20%, 15 के इतने से 20 कम है, मतलब 15 का 1200 कितना आ जाएगा, 180, ठीक है, माइनस में के का 20% मतलब 20 बटे में 100, मतलब 1 बटे में 5, ठीक है। यहाँ पे 20 आ गया, ठीक है, तो 1 बटे 5 क्या आ गया, समझवा रहे हैं। यहाँ पे आ गया 160, इसको लेकर जाएंगे और इसको उस तरफ ले जाएंगे, तो 16 पंजे 80, तो 800 हमारा आंसर, ठीक है, कर दोगे। अब आप देखो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 10th, क्या रखा है। अब कितना बड़ा क्वेश्चन लग रहा होगा, लेकिन हम देख पा रहे होंगे, तो लास्ट के क्या है, अलग अलग हैं, ठीक है, केवल इनमें ही है, तो हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, हम और कुछ लगा लेंगे जुगाड़, ठीक है, अप्रोक्स से कर लेंगे, तो यहाँ पे 130 है, ये 137 है, ठीक है। तो अब क्वेश्चन देख पा रहे होगे, क्या रखा है कि एक शहर की जनसंख्या पहले में 7% हो गई, कम हो गई, फिर 11% बढ़ गई, फिर 12% कम हो गई, और कह रखा है 3 वर्ष पहले जनसंख्या इतनी थी, तो वर्तमान बताओ। तो 14750 डबल जीरो गुणा में 7% कम होगी, मतलब 93 अपॉन में 100 गुणा में 111 अपॉन में 100 गुणा में 12% कम होगी, तो 88 बटे में 100, ठीक है भाई साहब। अब यहाँ से देखो डबल जीरो डबल जीरो डबल जीरो, तो 4 जीरो गई,
ठीक है। 25 चौके, 25 पंजे, 25 छिक्के 150, 6 बदल जाएगा नहीं, 5 पे 25 निम्मा, ठीक है। 4 से काटेंगे तब 22। अब यहाँ से देखो, 2 6 6 निम 54, लास्ट में 4 ही आना चाहिए था, ये रहा हमारा आंसर, ठीक है। समझ पा रहे हैं? तो कितनी बड़ी कैलकुलेशन हमने चुटकियों में कर दी, है ना। तो पेपर में आपको यही अप्रोच लगानी है, समझ पा रहे हैं। अब देखो नेक्स्ट क्या रखा है। एक विद्यार्थी ने 3 विषयों में इतने इतने अंक प्राप्त किए, 4 विषयों का औसत चाहता है, 78 चाहता है, तो चौथे में कितना अंक प्राप्त करना चाहिए। अब पिछले वाले की तरह है, इसमें 4 आ गया, उसमें 3 है, कोई दिक्कत नहीं। 8 और 2 10, 1 तो 8 8 16 और 1 17 और 23, जमा में x इक्वल टू हमारा 4 तक करेंगे तो 8 चौके 32, 8 मतलब 7 चौके 28 और 3 31, ठीक है। अब ये 70 80 और ये 82, तो 82 हमारा आंसर, ठीक है। कर दोगे। अब हमारा ये क्वेश्चन इतनी बार पूछा गया है, ठीक है। मैं एक बार लिख देता हूँ, आपको समझ में नहीं आया होगा, ठीक है। इसमें क्या दे रखा है, दिया गया है कि 85 की पावर 0.01 इक्वल टू एक्स है, 85 की पावर 0.02 इक्वल टू वाई है, तो x की पावर z इक्वल टू y की पावर 9, तो हमें z का मान बताना है, ठीक है भाई साहब, हमें z का मान बताना है, कोई दिक्कत नहीं। यहां से हम क्या करेंगे, x की जगह ये रख देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा 85 की पावर 0.01 और यहाँ पर z इक्वल टू y की पावर 9, तो यहाँ पर आ गया 85 की पावर 0.02 की पावर 9, ठीक है। अब ये जो चीज है ना, आपने पढ़ी होगी, क्या नहीं पढ़ी है तो कोई दिक्कत नहीं। जैसे हमारा a b और ये c हो ना ब्रैकेट, तो हमारी गुणा हो जाती है, तो आ जाएगी a की पावर b गुणा में c, ठीक है। तो ये आ जाएगा हमारा 18, ठीक है। क्या आ जाएगा 18, तो 0.18, ठीक है। बेस बराबर है और ये z निकालना है, बस 0.01 से भाग हो जाएगा, तो 18 हमारा आंसर, ठीक है। कर दोगे, समझ पा रहे हैं। अब आप देखो हमारा 13वां क्वेश्चन कह रखा है, एक सम ऑफ मनी एट, ओ भाई ये तो गलत है, इसको रहने दो, ये क्वेश्चन अधूरा था, इसके जो मैं दूसरा क्वेश्चन करवाऊंगा, ठीक है। अब ये हमारा ये सिंप्लीफिकेशन में इस तरह के क्वेश्चन ही ज्यादा पूछे जाते हैं, ठीक है। डी ट्रिपल एस बी में तो 5.4 बार लिख सकते हैं और ये 5.4 बार लिख सकते हैं, ठीक है। 2 बार आ रहा है तो 2 इंटू में 5.4 बार, तो अब किस तरह लिखेंगे, 54 माइनस 5 बटे में 9, ठीक है। तो आ जाएगा 98 अपॉन में 9, ठीक है। तो बहुत ही आसान आता है ये सिंप्लीफिकेशन, मुश्किल नहीं आता। अब एवरेज का एक और क्वेश्चन करके 1500 संख्याओं का औसत 72 है, एक संख्या हटा दी तो 70 होगा, ठीक है एवरेज। अब ये क्या है, 2 ज्यादा है, 14 दूनी 28, 28 जोड़ दो इसमें तो आ गया हमारा 100, ठीक है। कर दोगे। अब आप देखो 16वां क्वेश्चन क्या रखा है हमारा कि 126 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलने वाली ट्रेन अपनी लंबाई से दुगने लंबे प्लेटफार्म को इतने में पार करती है, तो मतलब ट्रेन की लंबाई x मान ली, प्लेटफार्म की 2x मान ली, अपोन में यहाँ पे हमारा स्पीड दे रखी है, ये किलोमीटर प्रति घंटा है, हमें मीटर पर सेकंड में बदलनी है, तो 5/18 तक कर देंगे, तो 18 सत्ते 7 पंजे तो आ गया 35 इक्वल टू हमारा आ गया यहाँ पे 27, ठीक है। तो कह रखा है प्लेटफार्म की लंबाई बताओ, तो हमें दुगना बताना है, ठीक है। एक चीज देखो, दुगना यही है, तो यही है हमारा आंसर, ठीक है। 2 से और कोसा तो होता नहीं, अच्छा ये होता है, सॉरी सॉरी ये होता है, कोई नहीं। यहाँ से 3x आ गया, 35 गुणा में 27, अब यहाँ पे 3 से काटो तो आ गया 9, हमें 2x निकालना है, तो गुणा में 2, तो 35 दूनी 70, 7 निम 63, तो ये हमारा आंसर, ठीक है। कर दोगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट आप, ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, हमें क्या कह रखा है कि तन्वी और निकिता इतने के अनुपात में निवेश का व्यवसाय शुरू करती है, इतने में कह रखा है तन्वी और के बीच का अंतर बताओ, तो इतने में शुरू करते हैं, मतलब 5 इक्वल टू 47200, हमें निकालना 1, कोई दिक्कत नहीं, 5 तक कर दिया भाग, तो 2 आ गया 0, 4 7 चौके 28, 2
4 दूनी 8 और 2 10। ठीक है, 2 तक गुणा होनी थी, 4 7 दूनी 14, 8 और 1 9। ठीक है, तो 9 4 4 0। ठीक है, 18वां देखो, अब हमें आइसोसेलेस ट्रायंगल दे रखा है। आइसोसेलेस ट्रायंगल जिसमें दो साइड हमारी इक्वल होती है। तो पेरीमीटर दे दिया। अब इक्वल साइड अगर 24 है तो दूसरी भी कितनी होगी 24, तो टोटल हो गया 48, जहां में x हमारी थर्ड साइड होगी इक्वल टू 75। तो 25 और 2 27 हमारा आंसर है ना। अब देखो 29वां कह रखा है ए किसी काम का 2/3 10 दिन में करता है और बचा हुआ काम वो बी की सहायता से 4 दिन में करता है, तो कह रखा है कंप्लीट वर्क कितने दिन में होगा ए बी के द्वारा। अब एक चीज देखो, अगर 2/3 काम ये कर देता है, बच गया हमारा 1/3। ठीक है, दो एक में से घटा देंगे, दोनों मिलकर करते हैं 4 दिन में, हमें बताना पूरा काम। तो एक तो 4 दिए 12, तो 12 दिन हमारा आंसर। 20वां देखो, ये तो हमारा परसेंटेज का काफी ज्यादा पूछा जाता है और बहुत आसान होता है। हमारा क्या रखा है, नया मूल्य है, मतलब घटा हुआ मूल्य है। अब 35% की वृद्धि, तो 600 का 35% आ जाएगा 35 दूनी 70, 210 रुपए आ गए। ठीक है, 7 किलो का, हमें 1 किलो का बताना, तो 7 तब करोगे तो 30 रुपये हमारा आंसर। ठीक है, अब हमारा डिस्काउंट का बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, और ये है ना काफी कंफ्यूज करता है। मैंने भी अपना जो बेस्ट क्वेश्चंस की वीडियो आई थी उसमें करवाया था। ठीक है, अब इसमें जैसे हमें बताना है, सो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ कौन से में सबसे ज्यादा, अच्छा अ, सबसे कम सेलिंग प्राइस किसमें होगा, जिसमें सबसे ज्यादा डिस्काउंट होगा। ठीक है, डिस्काउंट का फार्मूला भी मैंने बताया था, एक्स प्लस में वाई माइनस में एक्स वाई अपन में 100। तो पहले तो आप एक्स वाई कर लो, ठीक है, जोड़ी कर लो। अब यहां से देखो 28 और 93। ठीक है, तो अगर 7 देखा हमें, 7 इसमें जोड़ देंगे तो आ गया 100, ये आ गया 121%, माइनस में होगा बाद में। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। यहां से देखो, अब ये तो बिल्कुल ही कम है, ये तो काट दो। ये भी बहुत ही कम है ना। अगर 20 भी जोड़ते आप 87 होता, तो कोई दिक्कत नहीं है, ये तो भी बहुत कम है। हमें सबसे ज्यादा डिस्काउंट चाहिए। अब रह गया फोर्थ और फर्स्ट का, अब इसका जोड़ करो। ठीक है, तो ये तो आ गया हमारा कितना, 90 है ना, 90 और ये 115 ही आया। ठीक है, अब इसमें से भी ये घटता चला जाएगा। ठीक है, इसमें से भी ये घटता चला जाएगा, और जो बढ़ेगा भी ना, वो जैसे एक्स वाई वाला फार्मूला लगाएंगे, एक्स वाई जेड वाला, है ना, एक्स वाई जेड, एक्स प्लस में वाई प्लस में जेड माइनस में, मैं एक बार लिख देता हूँ पूरा फॉर्मूला, एक्स प्लस में वाई प्लस में जेड माइनस में एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स अपोन में 100। ठीक है, और ये प्लस में एक्स वाई जेड अपोन में 10,000। ठीक है, तो इसमें क्या है, इसमें ये बहुत ही छोटा चला जाएगा। ठीक है, तो ये तो पहुंच ही नहीं पाएगा इसके पास, तो ये कट गया, यही हमारा आंसर। ठीक है, तो कई बार हमें अजम्पशन से भी चलना पड़ता है, पूरी की पूरी कैलकुलेशन पेपर में नहीं करनी होती। ठीक है, यही अप्रोच होता है कि आपकी नौकरी लगेगी। समझ में आ रहा है, अगर आप सब कुछ करते जाओगे सरकारी नौकरी में, तो ना नौकरी बढ़िया तरह होगी और ना ही आपकी जिंदगी सही तरह होगी। ठीक है, क्या रखा है, 10 एक सामान को इतने में खरीदता है, तो यहाँ से सीपी आ गया एक वस्तु का कितना 1.8, और एसपी हमारा कितना दे रखा है 2.9। ठीक है, हमें बताना है कितना लाभ हुआ। देखो, अच्छा ये तो पास में है, ये भी पास में, कोई दिक्कत नहीं है। ये कितना ज्यादा हमारा 1.1 अपन 1.8। ठीक है, ये तो गया, गुणा में 100 कर देंगे। अब देखो 18 छिक 108। ठीक है, दो बच गया, तो 18 एक कम 18, फिर दो बच गया, तो यही आएगा हमारा 61.11%। ठीक है, अब देखो आप 23वां करके, 18 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक ठोस धातु के गोले को पिघलाकर इसके शंकु में डाला गया, तो यहां से स्पीयर का जो वॉल्यूम है वो हमारे कोण के बराबर हो जाएगा। स्पीयर का वॉल्यूम का फार्मूला था 4/3 पाई आर का क्यूब इक्वल टू में 1/3 पाई आर का स्क्वेयर, पाई आर का स्क्वेयर एच। ठीक है, अब यहां से देखो भाई साहब, पाई से पाई गया, 3 से 3 का, तो 4 गुणा में 18 गुणा में 18 गुणा में 18। ठीक है, इक्वल टू आर का स्क्वेयर,
तो 9 गुणा में 9 गुणा में h, ठीक है। तो 9 तक गया था 2, ये 9 तक गया था 2, ठीक है। 4 चौक 16, तो 16 गुणा में 18। अब यहाँ से आपको ये मैंने बताया था, जब ऐसे आए तो बीच वाला लीजिए और उसमें से एक घटा दीजिए। इसका बीच वाला 17, उसका स्क्वायर लीजिए, 289 माइनस 1 288, ठीक है। अब आप देखो नेक्स्ट, हमारा क्या रखा पाइप एंड सिस्टम का नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या रखा एक टंकी को 2 घंटे में, तो ए भरता भाई साहब 2 घंटे में, बी भरता है 4 घंटे में, जबकि एक तीसरा नल है वो खाली करता है। तो ये हमारा आउटलेट पाइप हो गया ये 12। एलसीएम लो, कितना आ गया 12, ये आ गया 6, ये 3, ये 1 माइनस का, तो 6 में से 3 गया ना, 6 और 3 9, 1 गया 8, तो 12 बटे में 8। लेकिन करके इसका 2/3, तो 2/3 कर दो, तो 2 बटे में 3, ठीक है। 3 तक काटोगे 4, 2 तक काटोगे आप 4, 4 1 हमारा आंसर। तो लास्ट क्वेश्चन पे आगे हैं, और एक क्वेश्चन और उसकी जगह मैंने रिप्लेस कर दिया है। अब आप देखो नेक्स्ट, हमारा क्या रखा है एबीसी, इतने में इन्वेस्ट करते हैं, प्रॉफिट हमारा इतना है, डिफरेंस बताओ बी और सी का। तो यहाँ पे बी और सी का देखोगे तो 28 और 5 33 आ गया। 33 का मतलब 3 से भी होगा, तो कट गया, ये कटता है, ये नहीं कटता, ये भी नहीं कटता, तो यही हमारा आंसर, ठीक है। एक चीज रुको रुको रुको, देखो भी 50 5 और ये होगा मतलब 18, तो 23 आना चाहिए, ठीक है। 23 से कटने वाला केवल यही है, ठीक है, ये हमारा आंसर होगा, ठीक है, ना कि 33 आएगा, हमने यहाँ पे डिफरेंस में कर दिया था, कोई नहीं, ठीक है। अब आप देखो नेक्स्ट, तो उसकी जगह भाई ये क्वेश्चन देखो आप, हमारा काफी बार पूछा जाता है, ठीक है। और अब पीआरटी का पेपर हुआ था ना, उसमें तो ये ही क्वेश्चन भाई इतनी बार रिपीट कर रखा था। फॉर्मूला बहुत आसान है, यहाँ पर आपने लिखना है ट्रू वेट, ठीक है, और नीचे लिखना है फॉल्स वेट, समझ में आ गया। अब यहाँ पर आएगा 100% प्रॉफिट परसेंट, और यहाँ पर आएगा 100 माइनस में लॉस परसेंट, ठीक है। अब यहाँ से देखो हमें कह रखा है 40% का लॉस, तो आगे नीचे से 8, यहाँ पर कह रखा है गेन 80% का, तो 180, और यहाँ पर हमारा आ गया 1000, ठीक है, और नीचे आ गया हमारा फॉल्स। अब ये देखो गुणा में 3 या भाग में 3, ठीक है, तो इसका भी भाग में 3, तो 333.3 ग्राम। अब भाई ये क्वेश्चन देख पा रहे होगे, हमारे हमें दे रखा है, ठीक है, ये हमारा एक डीआई का भी क्वेश्चन आता है, डी ट्रिपल एस बी में। क्या नीचे दिए गए 2 पाई चार्ट विभिन्न स्नातक संख्याएं में विद्यार्थी नामांकन को दर्शाते। पहला पाई चार्ट संख्याएं के कुल विद्यार्थियों में से नामांकित लड़कियों की संख्या को दर्शाता है, इसमें लड़कियां है, ठीक है, विद्यार्थियों का कुल ये है, इसमें विद्यार्थियों में से लड़कियों का परसेंटेज बता रखा है। दूसरा पाई चार्ट नामांकित कुल संख्या को दर्शाता है, तो नामांकित विद्यार्थी 4000 है। फार्मा दे दिया इकोनॉमिक, कह रखा अर्थशास्त्र में, अर्थशास्त्र हमारा इकोनॉमिक्स में लड़कों की कुल संख्या और कला में नामांकित लड़कियों की कुल संख्या के बीच का अंतर क्या है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। हमारे यहाँ पे देखो हम 100% ही मानते ही है, अच्छा 100% ही दे रखा है, कोई दिक्कत नहीं। देखो अर्थशास्त्र कितना 26%, तो इसका 26% हो जाएगा 40 गुणा में 26, ठीक है। अब इसका क्या रखा है लड़के, तो लड़के आ जाएगा 3 बटे में 4, है ना, 75%। अब यहाँ पे दे रखा है कला, तो कला कहाँ पे है, कला ये रही, तो इसका 12%, तो 40 गुणा में 12, ठीक है, गुणा में लड़कियां दे रखे है ना 15, तो 15 बटे में 100, ठीक है, तो 0 तो 0, ठीक है, 5 दिया, 5 दूनी 2 तो 2, ठीक है, तो आ गया 6, 12 6 72 आ गया, ठीक है। और यहाँ पे देखो हमारा ये आ गया 13, और ये आ गया हमारा 2, ठीक है, तो 13 ते 39, 39 दूनी होता हमारा कितना 78, ठीक है, और इसमें से 72 जाएगा तो हमारा कितना आएगा 708, ठीक है, तो 708 ये रहा हमारा आंसर, ठीक है भाई साहब, कर दोगे। तो हम फिर मिलते हैं, मैं सोच रहा हूँ बीच में एक आधी बार, जैसे वीक में 2 बार या 1 बार हम असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट का भी पेपर लेके आए, ठीक है, तो लेके आते हैं। आप कमेंट में जरूर बताना, अगर आपको कोई भी डाउट है किसी भी सब्जेक्ट से जुड़ी हुई, तो आप कमेंट कर सकते हो, और आप रिवीजन बैच भी ज्वाइन कर सकते हो। धन्यवाद सभी का।